अरे तुम तो बगैर तो इस गंदगी के ढेर को फेंकने के बजाय घर ले आए हो। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। नोचना है तो अपना मुंह नोचे। बिलाल, अगर तुम्हारी इस बेहयाई का पता मोहल्ले वालों को लग गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम ऐसी कोई हरकत करके तो देखो, खुदा की कसम मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी कि सर पकड़ के रोगे। आपकी इन धमकियों से ना मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तुमने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली है ना, उसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूंगी, वरना मेरा नाम भी नाज़नीन नहीं, याद रखना। बिलाल, पीछे हटो। आपसे मेडिसिन लाने को किसने कहा है? मैंने उसको बोला था। तुम्हारे पास डैड की रिपोर्ट्स तो होंगी, राइट? कौन सी रिपोर्ट्स? सर्जरी के बाद उनका प्रॉपर चेकअप हुआ होगा ना? हाँ हाँ, लाजमी हुआ होगा। मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए। तुम्हें वो रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? बस चाहिए। यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्यों चाहिए रिपोर्ट्स। आफिया, अगर तुम किसी कंसल्टेंट को दिखाना चाह रही हो तो मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि डैड ने अंकल की रिपोर्ट्स वहां के टॉप के डॉक्टर्स को दिखाकर तसल्ली की हुई है। मुझे अपनी तसल्ली के लिए नहीं चाहिए, मामा के कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, इसलिए मुझे चाहिए। उन्हें कैसे डाउट्स हैं? मामा को लगता है कि डैड ने अपनी सर्जरी का झूठ कहा है मुझसे। पर वो ऐसा क्यों कहेंगी? कैसे का मुझे नहीं पता फहद, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मामा के दिल में डैड के लिए जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना ज़रूरी है। आई नीड दोस रिपोर्ट्स। ये आंटी को बैठे बिठाए डाउट्स क्यों हो गए? वैसे मुझे लगता है बॉस से तुम्हें इसी काम की सैलरी मिलती है। आफिया मैम को कैसे खुश रखना है, उनकी मॉम को कैसे खुश रखना है, बॉस को कैसे खुश रखना है। वैसे बॉस का हाल तो मैं देख ही चुका हूँ। तुम्हारी नाअहली के बावजूद भी वो तुम्हें प्रमोशन देने के लिए बैठे हुए। एक बात बताओ, फहद सर और आफिया मैडम को देखकर भी आंखें बंद रखने के तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बकवास नहीं कर रहा, जो सच है वो बोल रहा हूँ। वो दोनों रिलेशन में क्या इंसान आफी का नाम लिया ना तो जान दे लूंगा तेरी। क्या हो रही है? क्या हो रही है? सर मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है। क्यों उसका गिरबान पकड़ रहे हो? खबरदार, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। यहां नहीं चलेंगे तमाशे। तुम दोनों आओ मेरे ऑफिस में। ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। बॉस मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने कोई ऑफिस का प्रोटोकॉल तोड़ा है। मैं तो सिर्फ इनको इनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने गया था। झूठ बोल रहा है अंकल ये। बॉस मुझे मेरी माँ की कसम, आप तो मुझे बरसों से जानते हैं। खैर आपने ये अच्छा नहीं किया। जो सच है मैंने वही कहा है, कोई गलत नहीं कहा। प्लीज आपको अमर की बात पे यकीन करना चाहिए था। आफी मेरा देखो,
अगर तुम अपनी नजरों से देखोगी तो मैं तुम्हें गलत लगूंगा, लेकिन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव, तुम्हें खुद एहसास होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो प्लीज जाओ, अहमर को समझाओ कि ऑफिस को ऑफिस समझे, अपना घर ना समझे। ओके? नाजो, रोने धोने में वक्त बर्बाद मत करो बेटा, छुट्टी का वक्त हो गया है। शारिक जैन के स्कूल पहुंच चुका होगा और चौकीदार ने उसे बता दिया होगा कि जैन को उसकी नानी घर ले जा चुकी है। वो किसी वक्त भी यहाँ पे आने वाला होगा। उस लड़के से पता करो ना कि वो आ भी रहा है या नहीं। आ रहा है वो, और ना आकर उसने अपनी कमबख्ती बुलानी है। पता नहीं, ये सोच के ही मेरे हाथ पैर फूले जा रहे हैं कि शारिक पूरी बात सुनेगा या आधी अधूरी में ही अत्ते से उखड़ जाएगा। अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो अम्मी। शारिक और फहाद को आमने सामने बुलाकर जो खेल मैं खेल रही हूँ, अगर उसमें जीत गई तो खरस्ती बच जाएगी, और अगर हार गई तो। तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो। मैं दूर नहीं रह सकती आप दोनों से। खुदा के लिए शारिक, मेरा यकीन करें, एक दफा मेरी बात सुन ले, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे पास है क्या कहने को? सच सच ये है कि मेरा उस बंदे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो आफिया का लवर है। अच्छा, अगर तुम्हारा उस बंदे से ताल्लुक नहीं है तो वो तुम्हें कॉल क्यों करेगा? नाज़नीन, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं सच कह रही हूँ शारिक, वो आफिया को हासिल करने के लिए मेरी मदद ले रहा था, और मैंने भी आफिया की बुक्स में हाँ कहती। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो ये सारा सच मैं उसके मुंह से आपको सुनवा देती हूँ। अम्मी, आप बुला कर लेकर आए उसे। वाह 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 वाह, तुमने उसे पहले ही यहाँ बुलाया हुआ है। शारिक बेटा, तुम्हारा सामना करवाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैं उसको लेकर आती हूँ। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहो, क्या कहोगे अपनी सफाई में? मैं यहाँ सफाई देने के लिए नहीं आया, सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ आफिया के मामले में मेरी मदद की थी। मैं आफिया से बहुत प्यार करता हूं और इसे पाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। बस अब तो यकीन आ गया आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अच्छा, इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लूं?
मोबाइल दो अपना। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। अब तो आपको यकीन आ गया, सारे डाउट्स खत्म हो गए। मुझे इजाजत दें। ठीक है बेटा, तुम जाओ। तुमने हमारी मुसीबत में बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। अब तो यकीन आ गया आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी।